Bismillahirrahmanirrahim students. Assalamu alaikum. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of education is यूनिट नंबर 4 लर्निंग, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 लर्निंग में हमने आज पढ़ना है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग या एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 5 एस्पेक्ट्स इनके पढ़ाए थे, जिसमें था एक्सपीरियंस, ग्रेजुअल चेंज इन बिहेवियर, कॉन्स्टेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे के लर्निंग जो प्रोसेस है उस पर इफेक्ट करते हैं। इट इज़ अ फैक्ट देयर आर होस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देयर आर सम फैक्टर्स दैट पॉजिटिवली इफेक्ट लर्निंग while the other affect this process negatively। कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के लर्निंग प्रोसेस पे पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। सम फैक्टर्स रिड्यूस लर्निंग while the other enhance it। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लर्निंग के प्रोसेस को कम करते हैं while the other enhances, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़ाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो नेगेटिव जो होगा वो उसको रिड्यूस करेगा और जो पॉजिटिव जो होगा वो उसको इन्हांस करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज फैक्टर्स हैव बीन आउटलाइन इन द लाइन्स टू फॉलो। फिजिकल फीचर्स ऑफ द चाइल्ड्स होम एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ द चाइल्ड, मोटिव्स एंड इंडिविजुअल नीड्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एज, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंटरनेट, टेलीविजन। फिजिकल फीचर यानी कि बच्चे के जिस्मानी जो खसूसियात हैं वो उसमें अवामिल आते हैं, फिर बच्चे के घर का माहौल आता है, फिर साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ द चाइल्ड कि बच्चे की नफ्सियाती तरबियत किस तरह से हुई है, उसका नफ्सियाती यानी कि जो नशोनुमा है वो कैसे है। उसके बाद मोटिव्स एंड इंडिविजुअल नीड्स, उस बच्चे के यानी कि इनफरादी ज़रूरियात क्या हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ किस तरह से जो है वो उस पर असर करती हैं, एज, उम्र के क्या तकाज़े हैं और लर्निंग प्रोसेस उम्र के हिसाब से कैसा होता है। इंटेलिजेंस के बच्चे की जो माइंड यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जहनी नशोनुमा किस लेवल पर है, क्रिएटिविटी की उसमें तख्लीकी सलाहियतें कितनी हैं, इंटरनेट, बच्चा इंटरनेट को कैसे यूज़ करता है और टेलीविज़न के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं फिजिकल कंडीशंस ऑफ द चाइल्ड। फिजिकल कंडीशंस ऑफ द चाइल्ड आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लर्निंग। रिसर्च शोज दैट द स्टूडेंट्स विद द साउंड हेल्थ आर बेटर लर्नर्स एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन हैविंग इल हेल्थ। कि कुछ ऐसे वो उसमें होते हैं कि बच्चे जो है ना वो अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं होती तो वो पढ़ाई में अच्छे नहीं जाते और लर्निंग प्रोसेस जो वो स्लो हो जाता है। द फेमस इंग्लिश क्लिज गोज एज अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। फेमस जो इंग्लिश जो एक वो मतलब उसका वो कॉल है वो ये है कि एक सेहतमंद जिस्म जो है वो सेहतमंद जहन की अलामत है। द क्लिज एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड फिजिक्स फॉर लर्निंग। और ये बच्चों की लर्निंग यानी कि उस पर हवाले से जो कि जिस्मानी खसूसियात कैसे उस पर इफेक्ट करती हैं उस पर आता है। अब वुड बी a student with a sound physics would be able to concentrate on academic issues, would be stable personality wise and would be able to take part in co-curricular activities। ठीक है, एक बच्चा जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है उसके एकेडमिक इश्यूज़ भी जो है ना वो उसको मतलब मैनेज कर सकता है, वो पर्सनैलिटी को भी मैनेज कर सकता है, हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेता है, वो ज़हीन भी होता है, ठीक है। विच आर द हब एंड हर्ट ऑफ द मॉडर्न ऑल, जो जदीद दौर के तमाम तकाजे हैं, इंक्लूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, और इसके साथ साथ वो सीखने के अमल को भी मतलब उसके कॉन्सेप्ट जो है उनके ऊपर पूरा उतरता है। ऑन द अदर हैंड अ लीन एंड एलिंग स्टूडेंट वुड ब्रेवली स्पेयर एनी टाइम फॉर स्टडीज़। एक जो कमज़ोर बच्चा है या कुन जहन बच्चा है वो हर वक्त जो है वो स्टडी सीन के उसको बेजार रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही वुड ओवर इंडल्ज विद हिज थिक ग्लास स्पेक्टिकल्स। समटाइम होता है कि बच्चों की जिनकी आईसाइट वीक होती है वो अपने थिक ग्लासेस की वजह से जो है ना बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हिज बोनी स्ट्रेचू एज वेल एज विद हिज मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस, और उसकी जो यानी कि हड्डियों से भरी जिसम कमज़ोर सा जो जिसम है ना उसको अद्वियात की भी ज़रूरत होती है। कीपिंग द स्टेट ऑफ थिंग्स इन व्यू वी कैन से दैट फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ चाइल्ड आर अ डिटर्मिनेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि बच्चे की जो जिस्मानी जो हालत है वो उनकी लर्निंग के प्रोसेस पर बहुत असरअंदाज होती है। प्रोवर्ब सेज दैट अ साउंड बॉडी कीप्स अ साउंड माइंड। वो जो ज़रबुल इम्सल है वो बताती है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद जो है ना वो जहन जो है वो रखता है। इट मीन्स इफ़ अ स्टूडेंट विल बी हेल एंड हेल्दी, अगर एक बच्चा जो है वो तवाना और तंदुरुस्त होगा, ही विल बी इंटर्ड इन द क्लासरूम, तो वो अपने कमरा जमात में जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिलचस्पी अपनी दिखा सकता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ ही वुड बी सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द फिजिकल लेकनेस ही वुड फेस अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। फिजिकल लेकनेस विल अफेक्ट द स्टूडेंट्स पर्सनली इन 3 वेज। अब यहाँ पर फिजिकल जो वीकनेस है ना वो बच्चे की लर्निंग को बहुत बुरा इफेक्ट करती है। अब उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, लो एकेडमिक मतलब उसके इफेक्ट क्या आ सकते हैं, सॉरी वो ये 3 वेज में। लो एकेडमिक अचीवमेंट्स, वो पढ़ाई के मामले में जो है ना वो डाउन रहता है, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। स्किल्स
द लेकिन चाइल्ड वुड श्योर लेक इन फिजिकल स्किल्स, उसकी फिजिकल स्किल्स में लेकनेस आती है, यानी कि वो सही तौर से ना कोई महारत भी सीख नहीं सकता। इमोशनल स्टेबिलिटी, द फिजिकली लेकिंग चाइल्ड वुड सफ़र फ्रॉम इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वो बच्चा इमोशनल यानी कि जज्बाती तौर पर जाना वो तंदुरुस्त नहीं हो पाता, उसको समझ नहीं आती कि उसे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है या उसने कॉन्फिडेंट कैसे होना है। इन दिस वे फिजिकल कंडीशंस ऑफ चाइल्ड अफेक्ट लर्निंग अलॉट। इफ अ चाइल्ड वुड बी हेल्दी, he would pay attention to what he is reading, he would actively take part in the curricular as well as co-curricular activities. Quite contrary to that, a child who is ill of health will be disinterested in his studies on account of his health problem. अब फिजिकली जो फिट एक बच्चा होता है वो बच्चा क्या करता है कि वो बिल्कुल फिजिकली फिट है, वो रीडिंग भी कर रहा है, वो एक्टिवली तमाम एक्टिविटीज़ में चाहे वो निसाब से मुतल्लिक हैं या हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन एक जो बच्चा जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है वो इस सब से मतलब इंटरेस्ट नहीं शो करता और पीछे पीछे रहता है। द चाइल्ड्स होम इन्वायरमेंट, बच्चे के घर का माहौल। द होम इन्वायरमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। बच्चे के घर का माहौल एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चे की लर्निंग पे बहुत तेज़ी से असरअंदाज होता है। द होम इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ फैमिली, द फैमिली मेम्बर्स, द फैमिली इनकम एंड द सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली एंड द रिलेशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स। अब जो एक फैमिली इन्वायरमेंट है ना वो किस किस चीज़ पर है, फैमिली पर, फैमिली के मेम्बर्स पे, फैमिली इनकम पे और फैमिली के सोशल स्टेटस पे कि उनका माशरती स्टेटस क्या है और उनके रिलेशंस कैसे हैं और लोगों का आपस में फैमिली मेम्बर्स का आपस में बिहेवियर कैसा है और बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर है। इफ़ द फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, अगर ख़ानदान के लोग बच्चे की देखभाल करते हैं, ट्रीट हिम विद लव एंड कंपैशन, मोहब्बत से और खुलूस से पेश आते हैं, सेफ गार्ड हिम अगेंस्ट द ऑडिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की परेशानियों से उसे बचाते हैं, एंड इनकरेज हिम फॉर हिज अचीवमेंट्स, और उसकी कामयाबियों पे उसको जो है ना वो हौसला अफजाई करते हैं। हिज लर्निंग वुड बी पॉजिटिवली इफेक्टेड, तो उसकी सीखने के अमल पर जो है ना वो मस्बत जो है ना असरअंदाज होगा। बट इफ़ कॉन्फ्लिक्ट्स डिज़ाइन द होम इन्वायरमेंट, लेकिन घर में झगड़े होते हैं, द लर्निंग वुड बी नेगेटिवली इफेक्टेड, तो सीखने का अमल बुरी तरह से मुतासिर होगा। रिसर्च शो दैट चिल्ड्रन विद द ब्रोकन होम बैकग्राउंड वर पुअर लर्नर्स एंड कंपेयर टू द स्टूडेंट्स वेयर होम इन्वायरमेंट वॉज पीसफुल एंड सेटिस्फाइंग। और देखने में जो रिसर्च हुई है उसमें देखने में ये आया है कि जिन बच्चों के घरों में झगड़े होते हैं, उनका फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वो उन बच्चों की निस्बत बहुत पीछे होते हैं जिनके घर का इन्वायरमेंट जो वो पीसफुल होता है और वो सेटिस्फाई लाइफ गुजारते हैं। अनईजी होम इन्वायरमेंट क्रिएट्स एग्रेसिवनेस इन द चिल्ड्रन, ऑन द अदर हैंड गुड फैमिली इन्वायरमेंट असिस्ट द लर्निंग प्रोसेस। एक ऐसा घर जिसमें लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें मतलब कि एक दूसरे को जो है ना वो ध्यान नहीं दिया जाएगा, ख्याल नहीं रखा जाएगा, वहाँ पर बच्चा जो है उसमें एग्रेसिवनेस, इनका गुस्सा और इस किस्म के जज्बात आते हैं। जबकि पीसफुल इन्वायरमेंट में रहने वाला बच्चा जो है वो तेज़ी से लर्निंग प्रोसेस पॉजिटिवली जो है वो लेता है। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। तालुम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। अब तालुम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से, हमने अभी जिक्र किया कि तालुम कभी रफ्तार के लिहाज से तेज़ और कभी सुस्त होता है, सुस्त होता है। चंद सूरतों में तालुम बिल्कुल नहीं होता, बच्चे कुछ काम करते हैं कुछ उन्हें लेकिन उन्हें हासिल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि दरअसल फ़र्द की ज़िंदगी की रुकावटें, मददगार अनासर, जिस्मानी नफसियाती कैफियतें, माहौली अनासर तालुम पर असरअंदाज होकर इस अमल में या तो रुकावट बनते हैं या तालुम की रफ्तार को तेज़ करते हैं। रुकावट बनने वाले अनासर और अवामिल तालुम की रफ्तार सुस्त करते हैं। मददगार अवामिल ताल्लुम में सहूलत और आसानी पैदा करके इसे मुस्तहकम, मुस्तकिल और देरपा बनाते हैं। ऐसे कुछ अवामिल दर्ज झेल है बच्चों की जिस्मानी कैफियत, बच्चे के घरेलू माहौल, नफसियानी कैफियत, मुहरिकात और इनफरादी ज़रूरतें हैं कि वो सब चीज़ें जो बच्चे के ताल्लुम के यानी कि सीखने के अमल पर असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे की जिस्मानी कैफियत। बच्चे की बालिदगी और नशोनुमा का अमल मुसलसल और बाकायदा होता है, ठीक है। हर बच्चे में नशोनुमा की रफ्तार यकसा नहीं होती। अगर किसी वजह से ये अमल मुसलसल और बाकायदगी से जारी ना रहे तो वो बच्चे की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुतासिर करता है। यानी कि बच्चे की जिस्मानी तौर पर होना बहुत ज़रूरी, जिस्मानी तौर पर फिट होना बच्चे का बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा जिस्मानी तौर पर फिट नहीं होता तो नशोनुमा की रफ्तार स्लो हो जाती है और ये बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर जो है ना उसको मुतासिर करता है। खुदा न खास्ता पैदाइश के वक्त ही कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए जिससे जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर हो जाए तो बच्चा ज़हनी तौर पर माजूर होता है। उसके जिस्मानी अज़ा, हाथ पैर, आँख कान वगैरह की बालिदगी में खलल पैदा होता है, जिस वजह से वो अपने अज़ा, जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वतों को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जो बच्चा हाथ से माजूर होकर हो वो किस तरह चीज़ों को पकड़ेगा, खेल कूद में हिस्सा लेगा। यानी एक बच्चा जो जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है वो किसी भी तौर पर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। यूँ बहुत से अफ़ाल जो हाथों से किए और सीखे जाते हैं हाथों से माजूर बच्चे के लिए करना मुमकिन नहीं।
इस तरह ज़हनी तौर पर मजबूर और माजूर बच्चे भी मुख्तलिफ तजुर्बात को नहीं समझ सकेंगे, उनके सीखने का अमल नाकिस रह जाएगा, यानी वो अमल मुकम्मल नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है कि जो बच्चा ज़हनी तौर पर परेशान है, वो जिस्मानी तौर पर काम नहीं कर सकता, तो वो किस तरह से लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करता है। लिहाजा बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा तालुम के अमल के लिए इब्तदाई बुनियाद फराहम करती है। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद बच्चे मौजू और बेहतर तालुम के हामिल होंगे। यानी अगर बच्चा जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है तो वो तालुम का अमल जो है वो बहुत मस्बत तरीके से उससे गुजर सकता है। बच्चे का घरेलू माहौल, बच्चे के जिस्मानी, माशरती, जज्बाती और दीगर पहलुओं के नशोनुमा बच्चे का घरेलू माहौल बहुत अहमियत रखता है। घर के तमाम अफराद, उस घर में वक़ूफ़ होने वाली तमाम सरगर्मियाँ बच्चे का माहौल है, यानी बच्चे के इर्द गिर्द जो भी तमाम मामला चल रहे हैं वो उसके माहौल का हिस्सा है। घर के अफराद अगर बच्चे पर तवज्जो देंगे, उसे मुनासिब खुराक फराहम करेंगे, उसका माहौल और मौसम की गर्मी सर्दी से महफूज रखेंगे, उसके साथ मुशफ़िक़ाना यानी कि मोहब्बत वाला सलूक करेंगे, उसके कामों में उसकी मदद करेंगे, अदब आदाब का ख्याल करेंगे, तो यकीनन बच्चे की शख्सियत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। अगर बच्चे को जैसे आप कहकर बात की जाएगी तो बच्चे को ये पता होगा कि मैंने सबसे आप कहकर बात करनी है। बच्चे से रिस्पेक्टफुल वे में बात की जाएगी तो बच्चे को पता होगा मैंने सबसे इज्जत से बात करनी है। लेकिन अगर तो बच्चे की शख्सियत से मुसब्बत होंगे, वो अपने खुशगवार माहौल से पूरा फ़ायदा उठाएगा। ये सारी बातें उसके सीखने के अमल में मस्बत किरदार अदा करेंगी। उसके बरक्स जब बच्चे के घर में अफराद, ख़ानदान आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे को मारते पीटते हैं, उस पर तवज्जो नहीं दे सकते, तो हो सकता है कि उसमें बागियाना कैफियत जन्म ले या वो पसमर्दगी का शिकार हो जाए और किसी चीज़ के सीखने में दिलचस्पी ना ले, तो तालुम की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। बच्चा इस सिचुएशन में सारा टाइम सोचता रहता है कि अपने घर के माहौल के बारे में, घर के लोगों के बारे में, उसको तवज्जो नहीं मिलती, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका सीखने की रफ्तार कम होती है। खुशगवार माहौल सीखने के अमल में सहूलत पैदा करता है, जबकि तकलीफदेह सूरत हाल तालुम की रफ्तार में रुकावटें पैदा करती है। घर का माहौल जितना अच्छा होगा, तालुम की रफ्तार में उस इस्तेकाम और बेहतरी आएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक याद कर लेना है, ठीक है। कुछ समझने के लेक्चर को दोबारा सुन लेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।